चलिए देखिए इधर से पहले नंबर से ध्यान दीजिएगा। दो ऐसी दो संख्याएं, अब हो गया, अब हाथों में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। दो संख्या चाहिए जिनका योग दिया हुआ है 15 और गुणनफल 56। तो योगफल से दोनों संख्याएं मान लेंगे। पहले हम मान ही रहे हैं, पहले नंबर में माना एक संख्या, तो एक संख्या मान लिए कितनी है, यक्स, ये मान लीजिए माना एक संख्या बराबर यक्स। योगफल से मानेंगे तो योगफल वाली संख्या से पहली संख्या घटा देंगे, तब आ जाएगी दूसरी संख्या। यहाँ लिखें दूसरी संख्या बराबर योगफल दिया है 15 और यदि योगफल से पहली संख्या घट जाती है तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है। तो ये संख्या वाले आ तो जाएगा डायरेक्ट 8 7 15 और 8 फते 56, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, मान के करना है। तो पहले मान लिए माना एक संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस यक्स। प्रश्नानुसार देखिए क्या लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 56 है। अगर लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 56 है तो यहाँ लिखेंगे यक्स का गुणा करवाएंगे 15 माइनस यक्स में, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यक्स का गुणा 15 में करवाइए, आएगा 15 यक्स और माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 56। इसका भी पक्षांतर करवाना है, तभी तो बनेगा द्विघात समीकरण। पक्षांतर करवाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 15 यक्स। अब बराबर 56 नहीं रखना, इधर लाना है, तो माइनस 56 इधर आया था तो प्लस 56 हो जाएगा। पक्षांतर करवाएं किसका है, इस इन दोनों पदों का पक्षांतर करवाए हैं, 56 का नहीं करवाए हैं, इन दोनों पदों को करवाए, तभी तो चिन्ह बदला। इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह बदल गया, इसका नहीं बदला, बराबर में। द्विघात समीकरण को हल कीजिए। 56 एकम 56, 7 8 56, 7 8 15, ये क्लियर हो रहा बिल्कुल। यहाँ लिखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स और माइनस का ही 7 यक्स प्लस 56 और बराबर में 0। इन दोनों में जोड़ा बना लीजिए, तो इसमें से यक्स बाहर आएगा तो अंदर लिखेंगे यक्स माइनस 8, इसमें से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो आएगा यक्स माइनस 7 8 56 और बराबर में 0। पहले कोष्टक में आएगा यक्स माइनस 8 और फिर दूसरे में लिया जाएगा यक्स माइनस 7, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। एक बार यक्स माइनस 8 लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 8, और जब दोबारा में लेंगे यक्स माइनस 7 तो आ जाएगा यक्स बराबर 7। दो मान चाहिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब लिखा उसमें दो संख्याएं ज्ञात कीजिए तो दो संख्याएं तो आ गई, अतः संख्याएं बराबर संख्याएं 8 और 7, ये दोनों क्या है, संख्याएं हैं जिनका योगफल 15 और गुणनफल 8 है। तुरंत नोट कर लीजिए, इसके बाद सेकंड नंबर करवाते हैं। दूसरा नंबर, ठीक, बड़े अच्छा दिख रहा है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या आ रहा है, दूसरे प्रश्न में है दो क्रमागत प्राकृतिक, दो क्रमागत हैं और प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 421 है। क्रमागत, ठीक है, वही एक बार बता चुका हूँ, क्रमागत के लिए, सम क्रमागत के लिए और विषम क्रमागत के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है दो क्रमागत, तो दो क्रमागत में मानिए माना क्रमागत संख्याएं बराबर यक्स और यक्स प्लस 1, मान लीजिए, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, माना दो क्रमागत संख्याएं बराबर यक्स कामा यक्स प्लस 1। दूसरा नंबर, माना दो क्रमागत संख्याएं बराबर एक यक्स मानेंगे, दूसरी मानेंगे यक्स प्लस 1। दो संख्याएं हो गई, पहली संख्या यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1।
जिनके वर्गों का योगफल 421 है, तो जिनके यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्गों, तो यक्स का स्क्वायर करेंगे और यक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे और दोनों का योग, तो योग करवा देंगे। जिनके वर्गों का योग 421 है, तो ये 421 है। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, चलिए हल करिए। यहाँ लिखिएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, संख्या बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हल कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 421। एक यक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस ये 2x इधर ही रखिएगा, 2x बराबर प्लस 1 उधर चला जाएगा तो माइनस 1 होगा और 421 से 1 घटेगा तो कितना होगा 420। 2 से सब संख्या तो कट रही है, तो 2 से कट रही है तो 2 से काट दीजिए। 2 1 कम 2x स्क्वायर प्लस 2 1 कम 2x माइनस 2 दुनाई 4 इकाई दुनाई 42 माइनस 210 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। जैसे अभी एक तो द्विघात समीकरण सॉल्व किए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का ये भी द्विघात समीकरण बन गया। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 210, 210 एक कम 210, 210 एक कम 210। अब ऐसी कौन सी संख्या है 14 15, 15 गुणे 14 बराबर 210। चलिए करें फिर, तो यक्स स्क्वायर प्लस 14 नहीं प्लस 15 यक्स माइनस 14 यक्स माइनस 210 बराबर 0। ये देखिए 210 एक कम 210 हुआ और 210 के गुणनखंड करवाएंगे कि बीच का पद 1 आ जाए। तो 14 और 15 किसके गुणनखंड है 210 के, 15 से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 यक्स प्राप्त हो जाएगा। यही हमको चाहिए था। इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। यदि इन दोनों में यक्स कॉमन है तो लेंगे यक्स प्लस 15 माइनस, अब क्या कॉमन ले लें 14, तो हो जाएगा यक्स प्लस 15। तो फिर ध्यान दो इधर, इसमें यक्स प्लस 15, इसमें भी यक्स प्लस 15, तो एक कोष्टक में लिख देंगे यक्स प्लस 15 और दूसरे में यक्स माइनस 14 और बराबर 0। यक्स के दो मान ज्ञात हुए, यक्स के दो ज्ञात हुए, एक में आया यक्स बराबर माइनस 15 और इसमें आया यक्स बराबर 14। कौन सी संख्या लेनी है धनात्मक, धनात्मक वाली लेनी है, तो लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः क्रमागत संख्याएं। तो हमें लेना है प्लस वाली, तो ये हो जाएगी 14। इसमें 14 में एक जोड़ देना है, तो 14 में एक जोड़े में क्या हो जाएगा 15। तो ये दोनों क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 421 प्राप्त होता है। नोट करो फिर जल्दी से। तीसरा नंबर, ये हंस वाला प्रश्न आ गया। अभी देखना इसको करने में कितना मजा आएगी तुम लोगों को। गलत भी हो सकता है बीच में लगाते समय। हंस वाला बड़ा है ना। हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे। अगर हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल, तो संख्या मानेंगे क्योंकि संख्या नहीं दी है, उसका वर्गमूल करेंगे के 7/2 गुने में उसका 7/2 का गुना करवाएंगे। तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं वो खेल रहे हैं और 2 ठो बचे हुए हैं, जो 2 बचे हुए हैं वो पानी में तैर रहे हैं। तो हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही मान लेंगे, माना हंसों की संख्या बराबर x। मानिए फिर लिखिए अपने, माना हंसों की संख्या बराबर x। फिर करेंगे प्रश्नानुसार, इतना कर दें। तीसरा नंबर मान लिए हैं, माना हंसों की संख्या बराबर x। तो हम यहां मान लें, माना हंसों की संख्या कितनी है x है, मान लिए। फिर इसमें लिखा हुआ कि उनकी संख्या के वर्ग मूल, तो उनकी संख्या के वर्ग मूल, तो ये हो गई संख्या का, इधर ध्यान दो तुम दोनों क्या कर रहे हो, संख्या है यक्स, यक्स के वर्गमूल, तो यक्स का वर्गमूल हो गया के 7/2 गुने, के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं, यानी ये क्या है, ये तालाब के किनारे खेल रहे हैं और 2 ठो, कितने 2 ठो पानी में तैर रहे हैं, 2 ठो पानी में तैर रहे हैं। ये 2 तैरा दिए, 2 पानी में तैर रहे हैं। अब का 2 पानी, तो बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं, तो हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। हंसों की संख्या चाहिए, हाँ देखिए
ये हो गया मान लीजिए कुल संख्या, ये क्या हो गई कुल संख्या, कहानी जैसे ही है, ये हो गई कुल संख्या। ये कुल संख्या किसके बराबर है, तो अंडर रूट यक्स गुणे 7/2। इतने अंक कहाँ खेल रहे हैं, इतने हंस बाहर खेल रहे हैं, तो ये बाहर खेल रहे हैं, और दो ठो कहाँ तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। तो वही तो लिखा कि इतने हंस पानी के बाहर यानी कि मैदान में खेल रहे हैं, और दो ठो पानी में तैर रहे हैं, तो ये कुल हंसों की संख्या हो गई। ये किसके बराबर है कुल हंसों की संख्या, तो ये बराबर है यक्ष के, क्योंकि हम माने हुए कि कुल हंसों की संख्या बराबर क्या है यक्ष। ये हो जाएगा यक्ष के बराबर। या तो इस प्रकार से लिख दीजिए, या फिर यक्ष से इसको घटा के लिख दीजिए। तो हम यक्ष से इसको घटा के तो लिखे कहीं नहीं आएगा ही नहीं, तो यक्ष माइनस अंडर रूट यक्स 7 कर दीजिए इसको, 7 अंडर रूट यक्स बटे 2। ये वाला पूरा पद यक्स से उधर जाके घट गया, 2 को 2 है तो इधर -2 रख दीजिए, या तो बराबर में ही रखा रहने दीजिए, बराबर में 2 अभी इसी प्रकार से रखा हुआ है, इसको मिटा रहे नीचे से, ये मिटा दिए। अब लाफा लेके इसको हल कराएंगे, तो जब लाफा लेके हल करेंगे तब इसका कुछ उचित मान ज्ञात होगा। 2 एकम 2 यक्स माइनस 7 अंडर रूट यक्स बराबर 2 दूनाई 4, पक्षांतर करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनाई 4। 2 यक्स माइनस 7 अंडर रूट यक्स बराबर 4 आ गया, 4 इधर ले आइए, 2 यक्स माइनस 7 अंडर रूट यक्स प्लस 4 नहीं -4 आएगा, -4 बराबर 0। द्विघात बनाना है, ये द्विघात नहीं है, बनाए इसको द्विघात। द्विघात बनाने के लिए इसको अंडर रूट यक्स का स्क्वायर कर दें, बन गया द्विघात। यक्स यक्स को कर दिए अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर, अब ये द्विघात हो गया, -7 अंडर रूट यक्स -4। हाँ बताएं, जब अंडर रूट यक्स का स्क्वायर करवाएंगे तो यक्स ही प्राप्त होगा, वर्ग से वर्गमूल वैसे भी कट जाया करता है तो वो कट जाएगा। अब ये द्विघात बना, 4 का गुणा 2 में करवाइए, 4 दूनाई 8 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 से अगर 1 घटा दें तो ये 7 प्राप्त हो जाता है। तो हमको तो गुणनखंड ही करना है, मध्य पद को तोड़कर करना है। 2 अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट यक्स और प्लस अंडर रूट यक्स, 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 माइनस का 8 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और -4 बराबर 0 हो गया। इतना इसको आगे पीछे कर लेते तो और बढ़िया रहता, यानी इधर 8 कर देते, इधर कर देते खाली क्या यक्स, लेकिन अब लिख गया तो लिख गया, अब नहीं चेंज करेंगे। 2 कामन है, 2 कामन है ले लो, इसमें भी रूट एक्स है, इसमें भी रूट एक्स है ले लो, तो 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स दोनों से कामन बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा इसमें अंडर रूट यक्स माइनस इसमें से क्या पता 2 चौको 8 प्लस कामन ले लो, प्लस इसमें से 1 कामन है तो यह बचेगा अंडर रूट यक्स -4 बराबर में 0। दोनों कोष्टक के अंदर सेम टू सेम संख्या लिखी है तो कामन में बाहर निकाल लेंगे, तो अंडर रूट यक्स -4 और दूसरे में 2 अंडर रूट यक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे, अंडर रूट यक्स -4 को हल करेंगे तो आएगा अंडर रूट यक्स का मान कितना आएगा 4, अंडर रूट यक्स का मान आ गया 4। हम कह रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग कराइए, दोनों पक्षों का वर्ग कराइए, जब दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 16, तो यक्स बराबर 16 दोनों पक्षों का वर्ग कराने पर अंडर रूट उधर वर्ग में जाएगा, तो जब अंडर रूट वर्ग में जाएगा तो हो जाएगा 4 चौको 16 यक्स बराबर 16। दूसरे में अंडर रूट यक्स बराबर आ गया -1/2। संख्या लेनी है, संख्या दशमलव में या आधी नहीं होती है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 ये वाला गलत है, ये वाला क्या है यही वाला मान ले लेना, यक्स बराबर 16 ले लेना, क्योंकि संख्या में हमको चाहिए पूर्णांक, तो पूर्णांक तो ये है 16, ये पूर्णांक कहाँ है भिन्न में आ रहा है, बटे में आ रहा है, दशमलव लगा के आ जाएगा, तो यक्स बराबर 16। तो हंसों की संख्या कितनी होनी चाहिए 16, तो हंसों की संख्या पूरी 16 है। नोट करिए वाला सवाल जल्दी से, बात ना किया करो तुम, पहले उतार लो पंचायत, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा बताओगे फिर, यहाँ 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 एक बार तुम लोग शुरुआत से देख ले, स्टार्टिंग से तो आ जाएगा।
पहले मान लिए थे ना, माना हंसों की संख्या बराबर यक्ष, ये माना हुआ है। फिर जो प्रश्न में लिखा है कि हंसों की संख्या के वर्गमूल, तो ये हो गया हंसों की संख्या का वर्गमूल आया। वर्गमूल का 7/2 गुना, तो वर्गमूल का 7/2 गुना, यानी उसमें हम करवा दिए 7/2 का गुना। कहाँ है इतने हंस? तो इतने हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। तो ये देखो इतने हंस कहाँ खेल रहे हैं? तालाब के बाहर खेल रहे हैं। और 2 हंस पानी में तैर रहे हैं। तो जो तालाब के बाहर हैं और जो पानी में हैं, दोनों की संख्या मिला के तो कुल हंसों की संख्या के बराबर होगी। उसमें ये तो नहीं लिखा कि और बहुत दूर चले गए हैं, कुछ पानी में है और कुछ पानी के बाहर है, वो दोनों मिला के कुल हंसों की संख्या के बराबर है। तो इतने पानी के बाहर हैं और 2 पानी में हैं जो तैर रहे हैं। तो इन दोनों का योगफल करवा दें, तो दोनों का योगफल करवा दें तो किसके बराबर हो जाएगा? कुल हंसों की संख्या के बराबर हो जाएगा, जबकि कुल हंसों की संख्या कितनी दी है? यक्ष दी है। तो प्रश्नानुसार करके दोनों को जोड़ के यक्ष के बराबर करवा दिए। हमको बनाना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए देखिए, यक्ष को यक्ष के पास लाके घटा दिए, घटाने के बाद इसको अगर बटे 1 कर दें तो 1 2 का लाफा लेंगे, तो 1 2 का लाफा लेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 1 कम 2 यक्ष, सीधे गुणा करा के एक लाइन डायरेक्ट है कर दिया हूं। 2 1 कम 2 यक्ष, 7 1 कम 7 अंडर रूट यक्ष, ये 2 नीचे था उधर ऊपर जाएगा, तो 2 दुनाई 4। अब यहाँ द्विघात तो बन नहीं रहा है, तो द्विघात बनाने के लिए इस यक्ष को क्या कर दिए है? अंडर रूट यक्ष। जब अंडर रूट यक्ष का स्क्वायर करा देंगे, कोई भी एक संख्या के लिए लिखी हो, अगर उसको वर्ग के रूप में लिखना है तो आप अंडर रूट लगा के और उसे वर्ग के रूप में आराम से लिख सकते हैं। 5 लिखा हुआ है, 5 को वर्ग के रूप में लिखना है तो अंडर रूट लगा के आप इसे वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये यक्ष है, यक्ष को हम वर्ग के रूप में लिखना चाहते थे, तो यक्ष को वर्ग के रूप में लिखने के लिए अंडर रूट यक्ष का स्क्वायर करवा दिए, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ax² + bx + c = 0, तो ये बना द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करवा लिए। जब मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करवाएंगे तो देखिए 4 दुनाई 8, और 8 के ऐसे जोड़े बनाना है कि 7 आ जाए, तो 8 1 कम 8, तो 8 1 कम 8 आ गया, 8 1 कम 8। अब 8 यक्ष और ये 2 अंडर रूट यक्ष, दोनों में से कॉमन क्या था? इन दोनों में कॉमन आया था 2 और अंडर रूट यक्ष, तो 2 अंडर रूट यक्ष हम यहाँ कॉमन निकालने के बाद क्या किया? अंदर इसमें बच गया यक्ष और 2 से भाग दिया 8 में, तो आ गया 2 चौको 8। फिर इन दोनों में क्या कॉमन? कुछ नहीं है, एक मानेंगे, तो एक कॉमन है तो एक बाहर और अंडर रूट यक्ष -4 अंदर। अब इसमें भी x -4 है, इसमें भी x -4 है, तो यहाँ पे ले लेंगे कॉमन अंडर रूट x -4, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? तो अंदर इसमें बचा 2 रूट यक्ष, तो 2 रूट यक्ष, इसमें बचा +1 तो +1। अब इन दोनों में से यक्ष के 2 मान ज्ञात होंगे, तो पहला मान आएगा अंडर रूट यक्ष बराबर 4, क्योंकि -4 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। तो अंडर रूट यक्ष बराबर आ गया 4। हमें अंडर रूट यक्ष का मान नहीं चाहिए, हमको यक्ष का मान चाहिए, तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या किए? वर्ग करवा दिए। तो या फिर ये कहिए कि ये जो अंडर रूट है जब जो दूसरे पक्ष में जाएगा तो वर्ग बना लेगा, जब ये वर्ग बना लेगा तो ये हो जाएगा यक्ष बराबर 4 का स्क्वायर, और यक्ष बराबर 4 का स्क्वायर यानी यक्ष बराबर 16। और दूसरे में देखेंगे तो इसका मान 1/2 आ रहा है, वही माइनस में आ रहा है, तो -1/2, एक तो ऋणात्मक संख्या पहली बात आंसर नहीं है, फिर भिन्नात्मक संख्या आंसर नहीं है, फिर ये पूर्णांक नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं है। 16 ही पूर्णांक है जो कि इसका आंसर है। तो आप कहेंगे अतः कुल हंसों की संख्या कितनी है? 16। तो ये आ गई हंसों की संख्या बराबर 16। फिर आ रहा है बगीचा वाला सवाल, आप करेंगे बगीचा वाला। नोट तो हो गया था ना आप लोगों का? उतार लिए थे? पढ़ो फिर अगला नंबर क्या दिया गया उसमें। अभी देखिए बगीचा क्लियर नहीं है कि ये वर्गाकार है कि आयताकार है कि वृत्ताकार है, क्या क्लियर है क्या? बस इतना लिखा है कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई आ गई, तो इतना क्लियर हो कि या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा। अब वृत्ताकार नहीं होगा, क्योंकि वृत्ताकार में लंबाई चौड़ाई नहीं रहती है, 2 इंच में लंबाई चौड़ाई रहती है, या तो वर्गाकार बना दीजिए या फिर आयताकार बना दीजिए। तो अब ये क्लियर हो गया। फिर रिलेशन दिया है जब कि लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी है। तो 2 गुनी क्या है? लंबाई है कि चौड़ाई है? लंबाई है, यानी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो यही रिलेशन है, यही मानेंगे। तो यहां मानेंगे चौथे नंबर में माना। अब फिर देखिए, अब लंबाई और चौड़ाई कम ज्यादा आ गई,
तो जब लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा आ गई तो वर्ग लेंगे कि आयत लेंगे? लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा है तो कम ज्यादा है तो आयत लेंगे, और अगर बराबर होती तो क्या ले लेते? वर्ग ले लेते। तो यहाँ से अब बिल्कुल क्लियर ही हो गया, इसमें जो सूत्र लगेगा वो आयत का ही लगेगा, क्योंकि बगीचा किस प्रकार का है? अब आयताकार है। कहाँ पे क्लियर हो? उसकी भुजा पे। एक भुजा छोटी है, एक भुजा बड़ी है, तो बनाएगा आयत। तो माना बगीचे बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई क्यों मान रहे हैं पहले? क्योंकि चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। तो माना बगीचे की चौड़ाई बराबर यक्स, और काहे में है? मीटर में, तो मान लेंगे यक्स मीटर। तो माना बगीचे की चौड़ाई बराबर यक्स मीटर। अब इसकी लंबाई कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो तथा बगीचे की लंबाई बराबर 2 गुनी किसकी? उसी चौड़ाई की। चौड़ाई यक्स थी, ये 2 गुनी हो गई, 2 यक्स मीटर। तथा बगीचे की लंबाई बराबर 2 यक्स मीटर, और उसका परिमाप 120 मीटर है। तो परिमाप में अब सूत्र अभी बताएं किसका लगाएंगे हम? आयत का। आयत लेके चलेंगे इसमें, आयत से करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर इसमें दिया है पूरा पूरा 120 मीटर। 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120। मान रखना है, लंबाई और चौड़ाई का मान इसमें रखना है। तो लंबाई में कितना है? 2x और प्लस x बराबर 120। तो 2 1 3, 2 1 3 दुनाई 6, या तो इसको काट दीजिए 60, 2 छंगे 12, 2 1 3x, 3 दुनाई 6, 3x बराबर 60। तो x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया? 20। x बराबर कितना आ गया? 20। ये तो आधे में सवाल था, जबकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। इसी में से आगे क्षेत्रफल उत्पल का प्रयोग करना ही पड़ा, लेकिन क्षेत्रफल का प्रयोग हमको करना चाहिए, क्षेत्रफल का प्रयोग करना चाहिए। जब सवाल में दिया है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो करना चाहिए, द्विघात समीकरण बना के हल करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही लगा लेते हैं। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 20। यक्स बराबर 20 आ गया, चौड़ाई आ गई 20 तथा लंबाई अतः लिख दीजिए। हाँ, तो अतः चौड़ाई बराबर 20, तो लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। मीटर तो एरिया का प्रयोग नहीं हो पाया इसमें, क्षेत्रफल जो दिया है 800 मीटर स्क्वायर, उसका प्रयोग नहीं हो, लेकिन अभी करेंगे उसका प्रयोग। अरे इसको नोट कर लो, फिर बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व करना था, ये द्विघात समीकरण वाला प्रश्न है। ये तो डायरेक्ट परिमाप से है आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई से। आंसर आया? हाँ आया, आंसर आया। मान लेंगे अभी उसको, गुणा करवा देंगे लंबाई और चौड़ाई का। नोट हो गया? बस हो गया इतना, ऐसे ही बताएंगे, नहीं बताएंगे उसको। वो वाला भी नहीं बन रहा दो घात समीकरण से। लंबाई चौड़ाई मानेंगे तो कितनी आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा? 2 यक्स स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 यक्स स्क्वायर बराबर 800। तो ऐसे अगर करेंगे भी तो ये आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 यक्स स्क्वायर बराबर 800। 2 से इसको काटेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 400, यक्स बराबर 20, यक्स बराबर 20। तो इसमें से आ गया 20 और 2 एक्स बराबर 40, 20 40, ये इतना बड़ा लग जाएगा क्षेत्रफल से कर, ये परिमाप से और वो क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल होता ही तो है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई गुणा कराएंगे तो 2 1 कम, 2 एक्स स्क्वायर बराबर किसके? 800 के है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400, 2 चौको 8, 400 हो जाएगा। हालांकि ये द्विघात समीकरण है, हम इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें 2 घात लगी हुई है ऑलरेडी, इसलिए इसको कह सकते हैं। हाँ तो क्या 20 20 हम 400, तो 20 और एक्स का मान हमको चाहिए चौड़ाई और लंबाई, तो लंबाई 2 गुनी कर दीजिए, तो 20 दुनाई 40। इसमें परिमाप का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ये सवाल दोनों टाइप से लग सकता है, परिमाप से भी लग गया और क्षेत्रफल से भी लग गया। अब देखिए अगला नंबर, रेलगाड़ी के और चाल वाला।
एक रेलगाड़ी एक समान चाल से। तो रेलगाड़ी चाल से संबंधित जो प्रश्न रहता है उसमें एक तो सूत्र प्रयोग होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और उसी का प्रयोग करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल का। तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल पे 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। ये बाद के लिए है, पहले नहीं बढ़ाना, पहले उसकी चाल फिक्स रखनी है। तो उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लेती है, यानी कि वो अपने दूरी पर आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। नीचे लिखा हुआ है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, यही मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, ये लिखेंगे यहाँ। जो प्रश्न में पूछा जाएगा उसी को माना जाएगा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मानिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। तो यहाँ लिख दें कुल दूरी जो हमको तय करनी है रेलगाड़ी द्वारा, कुल दूरी बराबर 180 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी है? चाल दिया है, दूरी दी है, तो अब हमको चाहिए क्या? समय। तो हम यहाँ लिख दें समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना आ जाएगा? दूरी 180 बटे चाल कितनी है? x घंटा। ये क्या आ गया? समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये क्या आ गया? समय। पहला समय है कब के लिए? जब रेलगाड़ी सामान्य चाल यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चल रही थी, तो कितना समय लगा? 180 बटे x घंटे का समय लग गया। अब रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बढ़ गई, तो चाल बढ़ी है तो x में 5 और जोड़ देंगे। तो अब क्या करना है हमको? रेलगाड़ी की नई चाल लिखना है। तो नई चाल, जो रेलगाड़ी की नई चाल है वो हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी इतनी ही है, जो दूरी पहले थी वही दूरी रेलगाड़ी तय करेगी। और कितने समय में तय करेगी वो आपको बताना है, समय इसमें भी निकालना है। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? उतनी है, 180 ही है, बटे चाल उसकी बढ़ गई है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो समय कितने घंटे का लगेगा? 180 बटे x प्लस 5 घंटे का समय लगेगा। अब आपको बताना है कि इस दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगा कि या इसमें ज्यादा समय लगा। स्पीड जिसकी कम रहेगी, जिसकी स्पीड कम रहेगी उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो इसमें x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी जा रही थी, और इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और रफ्तार उसकी बढ़ गई। जब इसकी रफ्तार बढ़ जाती है तो कम समय लगता है, और जब इसकी रफ्तार कम रहती है तो समय ज्यादा लगता है। तो प्रश्नानुसार दोनों के समय में आधे घंटे का अंतर आ रहा है, 1/2 घंटे का। ये देखिए यात्रा में कितने घंटे का अंतर आ रहा है? सिर्फ 1/2 घंटे का अंतर आ रहा है। तो प्रश्नानुसार में बड़े वाले ज्यादा समय से कम समय को घटाएंगे। तो ये कौन सा समय है? ये अधिक है। ये वाला समय क्या है? अधिक ले रही है, इसमें थोड़ा कम समय लग रहा है, तो अधिक वाले से कम वाले को घटा लीजिए। 180 बटे x से 180 बटे x प्लस 5 घंटे को अगर घटा दें तो आधे घंटे का अंतर आ जाता है। आधा घंटा ऐसे लिखा जाएगा 1/2, तो आधे घंटे का इसमें अंतर आता है। इन दोनों को हल कीजिए लाफा लेके। देखिएगा लाफा कैसे लेते हैं। x और x प्लस 5 है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 का गुणा किसमें करवाना है? 180 में करवाना है। तो 180 एकम 180 x, 180 का गुणा 5 में कराना है, तो 18 5 कितना होता है? 90। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 900। माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ यहाँ? x का गुणा 180 में, तो माइनस 180 x बराबर 1/2। 180 x से 180 x कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों को काट देंगे। अब इन दोनों का नीचे गुणा करवाएंगे, 2 का गुणा इधर 900 में करवाएंगे, तो एक लाइन और बढ़ाई दे रहे हैं। 900 बटे x का x स्क्वायर प्लस 5 एकम 5x बराबर 1/2। अब तिर्यक गुणा करवा लीजिए, तो 9 दूनाई 18 हो जाएगा, इधर चला जाएगा ये, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x, और 9 दूनाई 18 है तो माइनस का 1800 बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण को हल करके
यक्ष के 2 मान ज्ञात करेंगे, जिसमें से धनात्मक मान जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कर लेंगे तो करो फिर। द्विघात समीकरण को हल करके यक्ष के 2 मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे ये दे रहे हैं तो मिला लीजिएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। आप लोग 1800 के गुणनखंड बस बता दीजिए। 45 और 40 होता है, 45 40 में 900 और 1800। एक बार कर लीजिए, गलत ना करवाइएगा। यक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, 4 5 20 4 10 12 18 सही है, और माइनस का 1800 बराबर 0 सही है गुणनखंड। यक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x बराबर 1800। इन दोनों में क्या जो है कॉमन आ रहा है, तो यक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस 45। इसमें क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है माइनस 40, तो अंदर आएगा यक्स प्लस 45 बराबर 0। एक कोष्टक में यक्स प्लस 45 और दूसरे में यक्स माइनस 40। यक्स के 2 मान आ गए, यक्स बराबर माइनस 45 आ गया और इसमें आ गया यक्स बराबर 40। कौन सा मान लिया जाएगा, क्यों लिया जाएगा, धनात्मक। चाल क्या है, धनात्मक होती है। अगर चाल धनात्मक होती तो 40 लेंगे, नीचे लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेन आंसर है। ये जरूर लिखा जाएगा लास्ट में, सिर्फ इतना हल करके ना छोड़ के चले आइएगा। लास्ट में लिखिएगा अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस अब फाइनल आंसर हो गया इसका। हो गया, आज के लिए पर्याप्त है अब।